स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? आज हम डिस्कस करेंगे ख़ास तौर पर एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में, जो कि किस चैप्टर से है, जो कि ऑलरेडी चैप्टर 17 जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 17 से आपके पास है। चैप्टर 17 में आपके पास टॉपिक क्या है? टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन है और चैप्टर का नेम आपके पास क्या है? दैट इज़ बेसिकली अल्काइल हैलाइड्स आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 17 में अल्काइल हैलाइड्स का हम एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली किसको कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which two groups are eliminated from two adjacent atom is called elimination reaction, जिसमें किसकी टू ग्रुप्स की एलिमिनेशन होगी, टू ग्रुप्स की क्या होगी? एलिमिनेशन होगी। ठीक है, किससे? फ्रॉम एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ, एडजेसेंट, ठीक है, आपके पास एटम से, इसको हम कहते हैं बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास आ जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इसमें बीटा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है ना। व्हाट इज़ बीटा हाइड्रोजन? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है दैट इज़ अल्फ़ा, एंड उसके साथ जो कार्बन है, सेकंड कार्बन जो आपके पास है, दैट इज़ बेसिकली नोन एज बीटा कार्बन आपके पास आ जाता है। यानी बीटा हाइड्रोजन का इसमें होना मस्ट है, इसलिए नेसेसरी है फॉर एलिमिनेशन के लिए। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं आपके पास। असल में होता ये है कि जो बीटा हाइड्रोजन आपके पास है एटम, जो कि अल्काइल हैलाइड के अंदर प्रेजेंट है, वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ऑफ द हैलोजन। यहाँ जो हैलोजन अटैच है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ से प्रोटॉन का लॉस करना जो होगा वो ईजिली हो जाएगा। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, अगर अल्फा कार्बन के पर अटैक करता है, ठीक है ना, तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन करेगा। लेकिन अगर बीटा कार्बन पर अटैक करेगा तो वो हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा। यानी अगर मैं ये कहूँ कि अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है आपके पास, तो हम ये कहेंगे बेसिकली कि सब्स्टिट्यूशन, सॉरी, अल्फ़ा कार्बन से अगर आपके पास हेलोजन जा रहा है तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है ना। और अगर हम कहेंगे कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है तो कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन आपके पास रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम ले लेते हैं कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, हम ये अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा अल्काइल हैलाइड है ये बेसिकली प्राइमरी है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ एक आर ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग आएगा आपके पास। अब क्या होगा कि अल्फा कार्बन से अगर हेलोजन चला जाए और बीटा कार्बन जो कि अल्फा कार्बन के एडजेसेंट पे है, ठीक है ना, उसके साथ इधर से अगर प्रोटॉन चले जाए तो क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब ये बॉन्ड भी यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड्स लॉस होंगे और दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से एक पाई बॉन्ड आपस में मिलकर बनाएंगे, वो कौन सा होगा? पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड लॉस होते हैं और एक एटलीस्ट 1 जो है वो पाई बॉन्ड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। एक असेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो चेंज हो जाएगा किस में? अनसेचुरेटेड कंपाउंड में। अभी ये सेचुरेटेड है, इसके सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सिग्मा है। अब 2 बॉन्ड इसमें से रिमूव हो जाएगा, एक प्रोटॉन चला गया और एक एक्स माइनस चला गया, ठीक हो गया। अच्छा, एक तो प्रोटॉन चला गया, प्रोटॉन ऐसे तो नहीं जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल के साथ जाएगा आपके पास और साथ में हैलोजन का लॉस होगा और साथ में क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, यानी अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। पहले ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, सेचुरेटेड थे, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड आपके पास हो। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके पास वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एटलीस्ट मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आपके पास क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं आपके पास। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हम ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो एलिमिनेशन होगा, लेकिन अगर वीक बेस है तो फिर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेंगे। अब OH हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ईथर का ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, और अमाइन ग्रुप हो जाएगा अल्काइल अमाइन का। ये प्रेफर करेंगे किसको? एलिमिनेशन को, कॉजेज एलिमिनेशन इन प्रेफरेंस टू दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम डिटेल में जाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप की तरफ। एलिमिनेशन रिएक्शन जो आपके पास है इसकी भी 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास है E1 यानी एलिमिनेशन
न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, और E2 यानी E2 कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम E1 को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सेम है जैसे हमने SN1 के केस में किया था। E1 रिएक्शन में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना, जिसमें लीविंग ग्रुप फर्स्ट फॉलो करेगा, रिमूवल करेगा, उसके बाद आपके पास क्या होगा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं किसको, हमने पहले भी पढ़ा कि E1 या SN1 के लिए हमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड की या टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल है ना, टर्शरी ये 3 हो गए और 4 कार्बन टोटल कॉमन नेम में हम सब कार्बन को काउंट करते हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन हम करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लेट्स सपोज मैं पूरा एक पहले आपको वो करके बताती हूँ, पूरा रिएक्शन करके बताती हूँ। तो क्या होगा, हमने पढ़ा था कि अल्फा कार्बन से जाएगा ब्रोमीन, तो ये पोटेशियम के साथ मिलकर क्या बना देगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। और बीटा कार्बन से, जो ये भी हो सकता है, ये भी इससे चला जाए अगर प्रोटॉन, ठीक है, तो ये वाला एक प्रोटॉन जो होगा OH जो कि पार्शियल नेगेटिव है यहाँ पर, इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ से एक बॉन्ड गया ना और एक यहाँ से बॉन्ड गया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन। तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड विथ CH2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो दोनों के बॉन्ड जो हैं वो कम्प्लीटली फुलफिल हो गए आपके पास। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कशन में, एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा आपके पास, अब आपको पता है जो टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर नहीं होते। पहले इसके केस में लीविंग ग्रुप लीव करेगा जो कि यहाँ पे ब्रोमीन है, तो पहले स्लो आयनाइजेशन होगी फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्टेप स्लो होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो पहले किसको जाना है, लिविंग ग्रुप को जाना है आपके पास। CH3 कार्बन CH3 ब्रोमीन यानी मिथाइल ग्रुप, ये यहाँ से लीव करेगा विद द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, स्टेप कैसा है, स्लो है आपके पास। क्या बनेगा आपके पास, CH3 यानी टर्शरी मिथाइल बनेगा आपके पास, कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया, और साथ में लीविंग ग्रुप आपके पास आ जाएगा विद द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेप में अब गर्ल्स क्या होगा, सेकेंड स्टेप में जो ऐसा होगा आपके पास कि जो बेस होगा या सॉल्वेंट आपके पास है वो पुल ऑफ करेगा अल्फा हाइड्रोजन को। अब हम ऐसे कर लेते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं फर्दर। ठीक है, लेट्स सपोज अगर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ था, एक मिथाइल ग्रुप आपके ये था, इधर कार्बोकेटाइन, इस वाले कार्बन को हम ऐसे कर देते हैं, ओपन करके लिख देते हैं। ठीक है, यही बना था हमारे पास, क्योंकि इसमें से एक ब्रोमीन चला गया था तो इस वजह से इसके 3 बॉन्ड यानी 1 2 3 इस कार्बन के जिसके पहले 4 बॉन्ड थे अब 3 में कन्वर्ट हो गया। अब कोई भी बेस यहाँ पर अटैक करेगा, आप कोई भी बेस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH आयन भी ले सकते हैं। ठीक है, वो अटैक करेगा। ये स्टेप आप यूजुअली आपके पास कैसा है, फास्ट स्टेप है, तो ये अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में। अब इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड की डेफिशिएंसी, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो CH2 डबल बॉन्ड विथ C, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप आ गया और इधर आपके पास चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए इसके। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास E1 एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास है। अल्फा कार्बन से ब्रोमीन गया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हो गया आपके पास। इसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ है। क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अपना काम किया, पहले स्टेप में कुछ नहीं किया था, तो इसका जो रेट होगा सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, जो कि यहाँ पे क्या है, टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड है आपके पास। ठीक है, टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड है, तो इस पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, E1 मैकेनिज्म जो है वो ये बताता है कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो रिएक्शन का रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि रेट इज इक्वल टू K, और ये सिर्फ और सिर्फ टर्शरी अल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है आपके पास, इसीलिए इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं आपके पास। ठीक है, चलिए जी डियर स्टूडेंट, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, E2 की तरफ चलते हैं। E2 किसको कहते हैं, बाय मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शंस को कहते हैं। और हम इसको कई बुक में आप ये देखोगे कि E2 को कोई इस तरह से भी लिखा होगा, कहीं नीचे करके भी लिखा हुआ है, तो E2 को आप ऊपर करके भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास, ठीक है। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है सेम SN2 की तरह। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर, और जो लीविंग ग्रुप है यहाँ पर ब्रोमीन, वो भी लीव करेगा। एट द सेम टाइम फॉर्मेशन होगी डबल बॉन्ड की आपके पास। और ये यूजली कौन फेवर करते हैं, ये यूजली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फेवर करते हैं, सेकेंडरी भी फेवर करते हैं, और वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ दी सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है आपके पास। लेट्स सपोज पहले जनरल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। आपके पास जनरल रिएक्शन क्या है, जैसे हमारे पास है CH3, ठीक है, फिर CH3Br। अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन करना हमने किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द अल्कोहलिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अल्कीन्स बनेंगे, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, और पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद आपके पास अब हम इस रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, इसके स्टेप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हम लेंगे तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को, हम यहाँ पे इसको R ले लेते हैं, ठीक है। R भी कंसिडर कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर CH2 साथ में हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH2 और यहाँ पर X, और साथ में हम किसी भी बेस की बात कर लेते हैं। बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अल्फा कार्बन है, दिस कार्बन इज द बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, बीटा कार्बन स्लाइटली एसिडिक इन नेचर है, तो ये अपना प्रोटॉन लॉस करेगा, ये प्रोटॉन लॉस करेंगे, ये हेलोजन लॉस करेंगे। इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड की होगी, मतलब दोनों की डिफिशिएंसी होगी, और दोनों सिग्मा बॉन्ड के बजाय लॉस करने के बाद यहाँ पर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे आपके पास। तो ये बेस ऐसे ही नहीं जाएगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर BH बना देगा आपके पास, ठीक है। बेस अपना लोन पेयर प्रोटॉन को दे रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब साथ में क्या आ जाएगा, ये हेलोजन भी यहाँ से जाएगा, हेलोजन विद दी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। फिर क्या बच गया, आपके पास बच गया R CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म को अगर आप इसको ओपन करके लिखना चाहते हैं तो आप इसके लिए SN1 और SN2 के जो मैकेनिज्म है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेप जो हैं, यानी कि जो बॉन्ड की ब्रेकिंग यहाँ पर दोनों की हो रही है आपके पास, और प्रोटॉन का लॉस और बॉन्ड की ब्रेकिंग जो है यहाँ पर हैलोजेंस की, ये सेम स्टेप में हो रही है, इसीलिए इंटरमीडिएट बनता है आपके पास। इंटरमीडिएट आपको बनाने आता है, पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे बनाना है। अच्छा, सिंस दो मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में आपके पास पार्टिसिपेट करें, इवन दी न्यूक्लियोफाइल भी, सॉरी दी न्यूक्लियोफाइल और दी हैलाइड्स एज वेल, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है इसका रेट जो है वो डिपेंड करता है दोनों पर, मतलब आपके पास अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करता है और बेस पर भी डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की जो है वो 2 है बेसिकली आपके पास, इसीलिए इसको बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हम कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों E1 को भी शो करते हैं, E2 को भी करते हैं, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सब। पोलर सॉल्वेंट है तो E1 को फेवर करेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो E2 को फेवर करेंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं एक समरी बता देती हूँ। SN1 और एलिमिनेशन रिएक्शन के बीच में SN में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस होता है, लेकिन एलिमिनेशन में कंप्लीटली लॉस होगा, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड की फ्रॉम दी एडजेसेंट कार्बन जो के साथ साथ है, और फॉर्मेशन होगी किसकी, अल्कीन्स की आपके पास। होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भिजवाएं।